जय हिंद ऑल ऑफ यू। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कवर कर रहे हैं। और 8.2 कवर करने से पहले हमको कुछ जान लेनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों के कुछ मान क्या होते हैं, जैसे sin 60 का मान, cos 30 अंश का मान, या फिर जो है tan 45 अंश का मान। तो बहुत ही आसान वे में आपको बता रहे हैं कि इससे आसान आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आप लोग पूरा देखिएगा और ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग विश्वास रखिएगा, कहीं मत जाइएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात लिख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोगों का जैसे थीटा में लिख देते हैं साइन, ठीक है। थीटा में जो है वैल्यू भी लिख देते हैं, जैसे थीटा में जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब इसके कोणों में हम लोग लिख देते हैं, जैसे देखिए क्या है, अब यहाँ पे आपका शुरू होता है जैसे 45 जीरो अंश के बाद जीरो डिग्री, और 0 डिग्री के बाद आप ध्यान दीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आपका 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बाद आपको मिलेगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद आपको 90 डिग्री। तो इन सब की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही आसान वे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यानी इतना आसान कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि ये कितना आसान हो गया। ध्यान दीजिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो ये यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वैल्यू आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, 0, 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कैसी पता की जाएगी, इसके लिए बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आपको पहला वाला याद रखना है। तो जैसे साइन फर्स्ट के, साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2। पहला आप याद कीजिए, साइन 45 अंश का मान 1/2। ये मान कैसे निकाला जाता है ये भी मुझे पता है, लेकिन अब समय नहीं है ना। एक अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ये बना दूंगा कि ये मान कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन आप यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे। तो 1/2 हो गया। 45 अंश का मान 1/2। 60 अंश का मान, 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2। 90 अंश का मान 1, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। कॉस क्या होता है, इसका रिवीजन कर दीजिए, तो मतलब इसको घुमा दीजिए तो वो हो जाएगी कास की वैल्यू। तो यानी कास देखो, कॉस 0 अंश का मान, इसको यहाँ लिखो 1, और जो है कास 30 अंश का मान साइन 60 अंश, यानी इसको यहाँ लिखो कड़ी में 3/2। ये कहाँ जाएगा बेचारा, अब ये तो इसी बीच ही में रह जाएगा बाबू। अब इसको यहाँ भेज दीजिए 1/2, 0 यहाँ चला गया। तो बड़ा सिंपल सी बात होती है। अगर आपको साइन की वैल्यू याद होगी तो आप बड़े आसानी से कास की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कैसे, देखिए हमने इम्पॉसिबल करके आपको दिखा दिया। कैसे दिखाया, देखो थीटा जो कोण है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आपने साइन की वैल्यू याद कर ली तो साइन 0 डिग्री 1/2, 1/2, 3/2, 1, ये मान लीजिए आ गया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। और ये जो मान है ये इसके रिवर्स में घुमा दीजिए। जैसे साइन 0 कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान 3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, कास 30 अंश का मान 1/2, ये 0, 0। अब टैन क्या होता है बाबू, टैन समझिए। टैन जो होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने tan की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर साइन हो गया, नीचे कॉस हो गया। अब 1 का भाग 0 में दीजिए,
दीजिए दीजिए, 1 का भाग 0 में दीजिए तो ये हो गया 0, ठीक है। अब इसका भाग इसमें दीजिए तो ये 2 2 से कट जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/√3। इसका भाग इसमें दीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1। इसका इसमें दीजिए तो ये हो गया कड़ी में 3। 0 का 1 में दीजिए तो वो हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आप समझिए कि ये ऊपर है, ये नीचे है, तो आप डिवाइड दे करके भाग कर सकते हैं। दूसरी बात, आप यहाँ पे इसके आगे देखिए, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। यानी अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/tan, यानी tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? tan का उल्टा, यानी tan को ऐसे पलटते चले जाइए तो वो आपको मिल जाएगा कॉट थीटा। ऐसे 0 को पलटो, जैसे 0 को पलटो, अब 0.1 है तो इसको आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। तो 0 का जब आप 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 का जब आप 1 में भाग देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी इनफाइनाइट। अब इसको जब पलटेंगे करनी में 3, यानी 1/करनी में 3 है, तो इसको जब पलटेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कड़ी में 3/1, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3। 1 को पलटेंगे 1 ही आ जाएगा। अब मान लो आपको कड़ी में 3 को पलटना है तो कड़ी में 3 के नीचे समझ लो 1 छिपा होता है। इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/करनी में 3, तो 1/करनी में 3। और यहाँ देखो इनफाइनाइट है, तो अगर आपने इनफाइनाइट को पलटा, मतलब इसके नीचे 1 है, इसको पलटने से 0 बनता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। माफ़ कीजिए, थोड़ी बहुत आवाज़ें अगर आ रही हैं। तो अब ये हो जाएगा, देखो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। जैसे 3 मेन रेशियो होते हैं, 3 उसके ब्रोकल रेशियो होते हैं, और ब्रोकल रेशियो में क्या होता है? जैसे मान लो देखो साइन थीटा बराबर 1/कोसक थीटा, तो कोसक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। तो इस तरह से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। मतलब यदि हम सेक की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस को पलटिए, तो कॉस 1, इसको पलटेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसको जैसे पलटेंगे तो ऐसे घुमाएंगे, तो जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/कड़ी में 3। इसको पलटेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 2/1, लेकिन बटे में 1 नहीं लिखेंगे। इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 0 को पलटेंगे तो बनेगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोसक की वैल्यू निकालते हैं। कोसक किसका होता है? देखो साइन थीटा बराबर 1/कोसक थीटा, तो कोसक थीटा 1/साइन थीटा। तो इसका मतलब यदि आपको कोसक की वैल्यू निकालनी है तो साइन को पलट दीजिए, ठीक है, साइन को पलट दीजिए। तो साइन देखो 0, जब भी आप 0 को पलटोगे तो इनफाइनाइट बनेगा, तो जब हम 0 को पलटेंगे इनफाइनाइट। अब ये देखो 1/2 है, इसको पलट दीजिए, यानी 1/2 को जब आप पलटोगे तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2 ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। 1/कड़ी में 2 को पलटिए तो कड़ी में 2, इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/कड़ी में 3, और अगर आपने 1 को पलटा तो 1 ही वैल्यू आएगा। तो इस कंडीशन से आप जो है, देखो अगर आपने 0 को पलटा तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 0 के नीचे ऑलरेडी 1 छिपा रहता है। तो जब आप 1 को इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा 1/0। अब 0 से किसी संख्या में भाग दोगे तो वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। अब मान लो 1/2 को पलटे 2, अब जैसे 1/कड़ी में 2 है तो इसको पलटोगे तो कड़ी में 2/1, बटे में 1 नहीं लिखेंगे, और इसको जब पलटेंगे 2/कड़ी में 3, और 1 को पलटोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम आपको 1-2 सवाल सॉल्व करवाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरा इसका जो है इस चैप्टर के पूरे हल रहेंगे। तो चलिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक्सरसाइज है
8.2 का दूसरा क्वेश्चन है, NCERT है, ठीक है। तो NCERT में क्वेश्चन नंबर पहला है साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री है। अब देखो, अब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। इस तरह से आपके परीक्षा में क्वेश्चन 100% पूछेगा। तो साइन 60 कॉस 30 अंश, साइन 30 कॉस 60 अंश। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखो साइन 60 अंश का मान आप टेबल में देखिए, कड़ी में 3/2 होगा। काश 30 अंश का मान भी यही होगा, कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होगा 1/2 गुणे कॉस 60 अंश का मान होगा 1/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4, 1 एकन्ने 1, 2 दूनी 4। अब इसे सॉल्व करेंगे 3 1 4/4, 4 4 से कैंसिल हो गया, ये एक हो गया आंसर, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देखिए, मान याद रहेगा तो ये बड़ा ही आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे जब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2 tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर लगाओ। काश 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, स्क्वायर लगाओ। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो बहुत सिंपल है, ये प्लस है ये माइनस है, कट गया तो आ जाएगा 2 एकन्ने 2, 1 का स्क्वायर 1 का होगा तो ये हो जाएगा 2 एकन्ने 2। ये हो गया इसका दूसरा वाला भी आंसर। अब हम लोग तीसरा सवाल लगाते हैं। तो तीसरा भी बहुत ही आसान है। कास 45 डिग्री, यानी तीसरा क्वेश्चन कास 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। चलो वैल्यू रखते हैं। तो कॉस 45 अंश का मान होता है 1/2, याद रखना। सेक 30 अंश का मान होता है, कॉस 30 को पलट दो, जैसे कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो ये कॉस 30 का मान है। तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, जैसे कॉस 30 का मान है कड़ी में 3/2, तो सेक 30 का मान इसी को पलट दो, 2/कड़ी में 3, तो ये सेक 30 का मान हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो जब इसको सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/कड़ी में 3, कोसक 30 अंश यानी साइन 30 अंश को पलट दो, चूँकि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो कोसक 30 अंश का मान हो जाएगा, इसी को पलटेंगे 2/1, बटे में 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 1/कड़ी में 2, नीचे वाला एलसीएम ले लीजिए, कड़ी में 3, तो 2 प्लस कड़ी में 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 कड़ी में 3। अब बीच वाले से गुणा होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 बटे कड़ी में 2 × 2 प्लस 2 कड़ी में 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, कड़ी में 2 का करेंगे। तो जब कड़ी में 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये जाएगा 2 कड़ी में 2 प्लस 2, कड़ी में 2 का कड़ी में 3 से गुणा होगा, तो कड़ी का जब कड़ी से, जैसे कड़ी में 2 का आप कड़ी में 3 से गुणा करोगे, तो कड़ी में 2 का कड़ी में 3 से, तो ये हो जाएगा 2 3 या 6, पूरा कड़ी आ जाएगा। तब जब इसका गुणा यहाँ करोगे कड़ी में 2 का 3 से, तो ये हो जाएगा 2 3 या 6। तो अब यहाँ पे आप एक बात और देख लीजिए कि यहाँ नीचे 2 कॉमन मिल रहा है आपको, तो जब 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 आप कॉमन कर लीजिए, तो कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 6, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या करना है, हम लोगों को हर का प्रमेयीकरण कर देने हैं। हर का प्रमेयीकरण, तो हर का प्रमेयीकरण क्या होगा, देखिए ध्यान से। हर का प्रमेयीकरण करनी में 3/2
दो करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6, हर का प्रमेयीकरण करेंगे। तो प्रमेयीकरण क्या होता है, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसके चिन्ह को बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटे करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6। गुणा कर रहे हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा, कट जाएगा, यही आएगा। तो अब गुणा करेंगे जब करड़ी में 3 का, तो करड़ी में 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, करड़ी में 6 माइनस जब इसका करेंगे तो 6 त्रिक 18, करड़ी में 18 होगा। ठीक है, करड़ी में 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस करड़ी में 3 का करड़ी में 6 से गुणा करेंगे 6 त्रिक 18। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि जो है, देखिए आपने पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस बी, प्लस कर दीजिए, दूसरा वाला माइनस कर दीजिए, चाहे जो करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम प्रोसेस पे ये भी है, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये प्लस है माइनस है। तो इस कंडीशन में एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस होगा। अब इसको मिटा देते हैं, देखिए तो ये रहेगा करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 18 बटे, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, स्क्वायर रूट को हटा देगा 2 माइनस 6, तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा करड़ी में 6 माइनस है 9, 9 दूना 18 होता है, करड़ी में 9 गुणे 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 दूनी यानी 6 में से 2 को घटा दीजिए तो 2 यानी माइनस 4 हो जाएगा। तो करड़ी में 6 माइनस, अब यहाँ से सॉरी 6, हाँ 6 में से 2 जाएगा 4 ही होगा। अब यहाँ आपको मिल जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 करड़ी में 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूना माइनस का 8। तो अब यहाँ पे 6 को आप फिर से अगर तोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 को आप लिख सकते हैं करड़ी में 2 इंटू करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे माइनस 8। तो अब यहाँ पे इसके आगे आप माइनस कॉमन लीजिए, माइनस क्या कॉमन लीजिए, करड़ी में 2 कॉमन लीजिए। तो माइनस करड़ी में जब 2 कॉमन लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा करड़ी में 3 माइनस, करड़ी में 3 माइनस सॉरी जब आप माइनस करड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला कॉमन लेंगे तो पहला वाला आपका हो जाएगा माइनस करड़ी में 3, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा करड़ी में 2। और जब आप ये इसको कॉमन किए हैं तो केवल यहाँ पे बचेगा 3 बटे माइनस 8, माइनस माइनस से कैंसिल, तो करड़ी में 2 हो जाएगा आपका 3 माइनस करड़ी में 3 बटे 8। और या इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका 3 करड़ी में 2 माइनस 2 3 6 बटे 8, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, धन्यवाद। अब हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे, इसका 8.2 का बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।